आपको थोड़ा सा विश्वास वक्त पर भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह जब बलवान होता है तो अच्छे अच्छों को बेनकाब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की की रफ्तार। शनि का असली खेल शुरू हो चुका है। न्याय के दाता शनिदेव अब आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे न्याय के दाता शनिदेव के बारे में। शनिदेव जब भी अपनी चाल में परिवर्तन करते हैं तो इस चराचर जगत में रहने वाले सभी लोगों को उनसे प्रभावित होना पड़ता है। तो देखिए, शनिदेव अपने वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं और आने वाले लगभग 10 महीनों तक यह मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, शनिदेव कई प्रकार से आपको लाभ भी इस समय प्रदान करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी चाल चलते हुए आपको लाभ प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में और कहां कहां पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हर एक जानकारी आपको बताएंगे क्योंकि शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मुख्य रूप से शनिदेव हमारे जीवन में हमारे कर्म और न्याय के कारक ग्रह कहे जाते हैं। यानी कि अगर जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का जीवन सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट और मजबूत दिमाग का होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि महाराज बलवान होते हैं वह अपने जीवन को बेहद ही आरामदायक और खुशहाल बनाने में कामयाब होता है। ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। यह लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और इनके अंदर समर्पण की भावना कूट कूट करके भरी होती है। ठीक इसके विपरीत जब शनि महाराज कमज़ोर हो जाते हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाते हैं, तो उस अवस्था में सबसे पहले तो यह व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। वह व्यक्ति अपने आलस्यपन के कारण किसी भी कार्य को सही वक्त पर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से न तो उसे अपने जीवन में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति होती है और न ही समाज में उच्च कोटि का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। इसके अलावा शनि महाराज को काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए जन्म कुंडली में जब शनिदेव कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो यह हर व्यक्ति को जीवन में सिर्फ निराशा और दुख ही प्रदान करते हैं। इसलिए हर किसी की कुंडली में शनिदेव का मजबूत होना आवश्यक माना जाता है। वैसे तो शनिदेव तुला राशि में श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, लेकिन मिथुन राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि और मकर राशि में भी इनका फल अच्छा ही देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं वह आपके छठे भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय आपके सप्तम भाव में ही मार्गी चाल चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो देखिए, शनिदेव इस समय आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कई प्रकार से लाभ के अवसर भी खोल देंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय शनिदेव आपके सप्तम भाव में बिजनेस व्यापार के भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में करियर के क्षेत्र में आपको इस समय विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ प्रदान करने के लिए इस समय आपके सामने नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय काम के सिलसिले में आपको अपने सहकर्मियों से कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इसके चलते आपकी नौकरी में इस समय थोड़ा दबाव बढ़ेगा, जो आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। ऐसे में आपको एक शेड्यूल प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत तौर पर भी आप अपने जीवन में कुछ बड़ी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। करियर के क्षेत्र में इस समय जो भी काम आप करेंगे उसमें काफ़ी हद तक संतुष्टि आपको नहीं मिल पाएगी। आप बेहतर संभावनाओं को तलाशने के लिए और अपने जीवन में संतुष्टि हासिल करने के लिए आप अपने कार्य क्षेत्र में या फिर नौकरी धंधे में बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि आपके लिए तुरंत नौकरी बदलना भी इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं,
कोई भी व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए शनि का यह मार्गी चाल उतना ज़्यादा लाभदायक और मुनाफा देने वाला साबित नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको साझेदारी में भी कुछ समस्याएं हो सकती है। साझेदारी के साथ वाद विवाद होने की शंका नज़र आ रही है। यह सभी बात व्यापार में नुकसान का कारण बन सकती है। तो वहीं आपकी आर्थिक पक्ष की वजह से भी इस समय आपका थोड़ा सा धन खर्च हो सकता है यात्रा में। इसके अलावा इस समय आपको किसी भी फील्ड में कार्य क्षेत्र में लापरवाही करने से बचना चाहिए। साथ ही आपकी जीवन साथी के साथ भी कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है। इस समय जीवन साथी की सेहत में भी गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों इस समय आपको अपने पार्टनर का विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। खास करके उनको बाहरी चीज़ों के वस्तुओं का खान पान करने के लिए अवॉइड कीजिए, अन्यथा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन और प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी समस्या का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। ऐसे में इस समय आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। देखिए, शनिदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और भाग्य भाव को अपनी तीसरी दृष्टि से देखेंगे और भाग्य स्थान पर शनिदेव की नीच दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में शनिदेव इस समय आपकी भाग्य में कुछ रोड़े अटकाने का कार्य कर सकते हैं। आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उसके अनुरूप आपको परिणाम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका आपको विशेष रूप से इस मार्गी चाल के दौरान ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनके सामने अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद उनके साथ ना करें और उनके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि तो बनेगी, लेकिन आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर आलस्य की भावना देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इत्यादि क्षेत्रों में पैसा लगाना चाहते हैं तो इस समय आपको ठहर जाना चाहिए, अन्यथा इन क्षेत्रों में आपको नुकसान हो सकता है। इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर शनिदेव आपके व्यक्तित्व को भी दृष्टिगोचर करेंगे अपने सप्तम दृष्टि से, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस समय आपको अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य ना करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, शनिदेव अपने दसम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि बनती है, मंगल की राशि बनती है, शनि के शत्रु की राशि बनती है। तो ऐसे में आपके जीवन में सुख सुविधाओं में भी थोड़ी कमी लाने का कारण बन सकते हैं। इस समय आपको मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं होगी, आपको तनाव, डिप्रेशन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं उन लोगों का मन भी इस समय भटक सकता है। उनको अपने पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान मन का स्थान माना जाता है। जहाँ पर शनिदेव नामक पापी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके मन में थोड़ा सा आलस्य और भटकाव की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि इस समय अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस कीजिए, अन्यथा यह समय आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का यह मार्गी चाल उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसलिए शनिदेव के इस मार्गी चाल को बेहतर बनाने के लिए, अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको नियमित रूप से रोजाना शनिदेव के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करना है। देवी दुर्गा के लिए आपको यज्ञ हवन इत्यादि करना है। आपके लिए शनि का यह मार्गी चाल आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।